आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। मंगल। धर मानव अवतार। धर मानव अवतार, न गायो राम को, गया वे जमारो हार, चल्या जम धाम को। अंत समय के लेन, भजन नर करत है, सुख संपत सब छाड़, ध्यान हर धरत है। सुन जो सब नर नार, समंत आवसी, शिवरन बिन जमदूत, पकड़ ले जावसी। छाड़ जगत की रीत का, भगत समाइए, जम जालम फिर जायक, परम पद पाइए। चाले कोई जन धाम, इसी विधा कीजिए, करबे कुटी उछाव, बोड़ाओ दीजिए। कोट कोट फल होय, बेकुटी काढ़िया, हंस दुआ दे जाय, अशुभ राह छाड़िया। जे कोई रोवे नाय, आंसू नहीं नीसने, के सुख देव जीव, विषे दुख बिसरे। धर मानव अवतार, इस मंगल का अर्थ समझेंगे। जिस नर नारी ने मनुष्य तन पाकर राम जी का गायन नहीं किया और बलि मांगने वाले देवी देवताओं के भक्ति में और विषय वासनाओं में रम के मनुष्य तन हार गए हैं, उन्हें यम के धाम दुख भोगवाने ले जाता है। पूरी उम्र राम जी का भजन करना भूल गया और शरीर छूटने के चंद सांसों पहले सुख संपत्ति को झूठा समझकर उसमें से मोह निकाल दिया और वही प्रेम हर के ध्यान में लगा दिया, तो भी वह जीव यमद्वार ले जाने से छूट जाता है। हर मनुष्य के शरीर का अंत समय आएगा और अंतिम समय तक भी हर का स्मरण नहीं हुआ तो उस जीव को यम निश्चित रूप से यमधाम को पकड़ ले जाता। यह सभी जीवों ने ज्ञान से समझना है। अंतिम समय में कुटुंब परिवार वालों ने जगत की यानी जीव को काल ग्रासने की रीत त्याग कर हर के भक्ति की रीत करनी चाहिए। हर भक्ति की रीत करने से जाने वाले जीव का जमघाट छूट जाता है और उसे अनंत महासुखों का परम पद प्राप्त हो जाता। जीव अमरधाम पधारने पर जीव के देह को सुगंधित जल से स्नान करावे, सुशोभित वस्त्र और गहने पहनावे, राम राम कहकर
बैकुटी में बैठावे और आनंद के साथ विदाई देवे। इस प्रकार के गहने वस्त्र पहनकर विदाई देने के विधि को बोलाओ दीजिए कहते हैं। और देह को सीढ़ी पर सुला के न ले जाते बैकुटी में बैठा के ले जावे। बैकुटी में ले जाने से बैकुटी निकालने वाले माता, पिता, पत्नी, पुत्र ऐसे सभी कुटुंब परिवार को, रिश्तेदारों को तथा सभी हितचिंतक को कोटि कोटि सुखों के फलों की प्राप्ति होती। मृतक के पीछे दुख के आंसू बहाने की, रोने की विधियां त्यागने पर धाम गया हुआ हंस आनंद पाता और बैकुटी निकालने वाले तथा बैकुटी में शामिल होने वाले सभी हंसों को जाने वाला हंस आशीर्वाद देता। जिस मृतक के कुटुंब परिवार के लोग मृतक के पीछे आंसू बहाते नहीं, रोते नहीं और किसी प्रकार का दुख मनाते नहीं, ऐसा हंस अपूर्ण भक्ति के कारण सुख के धाम नहीं पहुंचा और फिर से धरती पर जन्मा तो भी वह हंस अन्य भक्ति में न जाते राम जी के भक्ति में ही रहता और उसे दुख देने वाले विषय विकारी कर्मों की भूल पड़ जाती और उसे विषय विकारी कर्म नहीं सताते। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को समझा रहे हैं। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।